सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसएपी टेक की। सो आज का हमारा एजेंडा है कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना, उसमें के फाइल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमने ऐप बनाया था एसएपी यूआई प्रोजेक्ट लास्ट वीडियो में। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है प्लीज़ चेक इट आउट। सो सबसे पहले हम जाते हैं नोड मॉड्यूल की तरफ। नोड मॉड्यूल क्या है? नोड मॉड्यूल एक npm की रिपोजिटरी जैसे है, जिसमें मल्टीपल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज है जो हम यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। ठीक है। सेकंड है वेब ऐप। हम ये वीडियो में कवर अप करेंगे वेब ऐप को अंडरस्टैंड करना। ठीक है। इसमें जो है मल्टीपल सब फोल्डर्स है: कंट्रोलर, CSS, i18, मॉडल, टेस्ट, व्यू। ठीक है। बाकी भी फाइल्स हैं, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि हमने सेकंड वीडियो में देखा था कि हमारे पास हमारा जो UI5 है वो MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। MVC इज मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो ये जो मॉडल फोल्डर है, इसमें हम मॉक मॉडल्स बनाते हैं, मतलब डेमो मॉडल्स बनाते हैं जो हम एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर वो मॉडल से एसोसिएटेड अगर आपका कुछ लॉजिक है वो हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल क्रिएटेड है, वो है डिवाइस का, मतलब कि कौन से डिवाइस पे ये ऐप रन कर रहा है उसको पहचानने का। ठीक है। 1 वे 2 वे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडिंग है, ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे फर्दर वीडियोज़ में। ठीक है। तो ये मॉडल जो है ये हम मोस्टली डेटा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। बाद में व्यू और कंट्रोलर, ये दोनों फोल्डर एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ। तो हमने प्रोजेक्ट बनाते टाइम देखा था व्यू 1 ये नाम दिया था व्यू का। ठीक है। हमने स्क्रीन 1 भी नाम दे सकते थे, या आपका जो राउट है, जैसे फर्स्ट राउट यूजुअली लॉगिन का होता है तो login.view.xml भी दे सकते थे। तो ये व्यू का view1.xml है। इसमें हम जैसे ही HTML के टैग्स देते हैं वैसे ही सेम हमें XML के टैग्स देके पूरा व्यू डिज़ाइन करना है, मतलब कि यूज़र को क्या इंटरफेस दिखेगा। तो यूज़र इंटरफेस हम इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है। पर ये व्यू को रेंडर करने के लिए जो लॉजिक है वो कंट्रोलर में लिखा जाता है, व्यू 1 के कंट्रोलर में, मतलब इसमें। ओके। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी कैसे मेंटेन करते हैं? तो व्यू 1 के व्यू फोल्डर में हम कंट्रोलर का नाम देते हैं कि ये फाइल के लिए ये कंट्रोलर हमने मेंटेन किया है। ओके। सिमिलरली जो कंट्रोलर है इसमें भी हम यही चीज़ मेंटेन करते हैं कि ये व्यू के लिए हम ये बिलो लॉजिक रेंडर कर रहे हैं या वर्कआउट करने वाले हैं। ओके। व्यू 1 में सिंपल है कि यहाँ पे हम व्यू क्रिएट करते हैं और व्यू 1 कंट्रोलर में उसी व्यू से एसोसिएटेड फंक्शंस डिफाइन करते हैं और लॉजिक लिखते हैं। ठीक है। जैसे ऑन इनट में हमने console.log स्टेटमेंट लिख दिया, या फिर ऐसे ही डिफरेंट लॉजिक फंक्शंस हम बनाते हैं। ओके। ये व्यू 1 हो गया। और इसको हम बाइंडिंग कहते हैं, i18 एंड ये जो है टाइटल को, जैसे ये पेज है, ये पेज का टैग है, ये पेज को क्या टाइटल देना रहेगा ये हम इस फाइल में से, मतलब i18 फाइल में से टाइटल नाम का कोई वेरिएबल है, उसमें जो वैल्यू है वो वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दो। ये बाइंडिंग का मतलब है। ओके। हम ये i18 फाइल भी अंडरस्टैंड करेंगे। देन नेक्स्ट इज टेस्ट को कम्प्लीटली इग्नोर कीजिए, दिस इज नथिंग। ओके। देन वी हैव अ CSS फाइल जो है ये सिमिलरली जैसे ही हम नॉर्मल CSS लिखते हैं कोई भी HTML के लिए कि हम style.css फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें अगर ID थ्रू हमें CSS देनी है तो हम हैशटैग लिखते हैं, ID का नाम लिखते हैं और कलर देते हैं। सिमिलरली क्लास के लिए भी वैसा ही कि अगर हमें कोई क्लास थ्रू स्टाइलिंग करनी है तो डॉट फॉलोड बाय द क्लास नेम और उसमें जो हमें स्टाइलिंग देनी है वो। ठीक है। अभी जैसे HTML में हम क्या करते हैं कि style.css का पाथ हमें व्यू में एकोमोडेट करना होता है, पर इसमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वी हैव अ manifest.json फाइल। ये काइंड ऑफ तिजोरी है जिसमें सबके पाथ, सबके राउट्स सेव रहते हैं। तो अगर आप देखोगे इसमें CSS का जो पाथ है वो ऑलरेडी लिस्टेड है। ठीक है। तो वो कहता है कि ये सभी व्यूज़ के लिए ये सेम CS, मतलब
ये स्टाइल डॉट सी एस एस, ये एक ही फाइल को आप यूटिलाइज करो। ओके, देन वी हैव i18n। i18n ये जो फाइल है ये काफ़ी यूनिक फाइल है जो SAP प्रोवाइड करता है। इसको हम इंटरनेशनलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरी सिस्टम की, जैसे मेरा जो ब्राउज़र है, मेरे ब्राउज़र की लोकल लैंग्वेज अभी इंग्लिश है। ठीक है, माय ब्राउज़र्स लोकल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। ठीक है, इंडियन इंग्लिश है। ओके, किसी किसी की ब्राउज़र की सम में हैव ब्राउज़र्स लोकल लैंग्वेज एज हिंदी, हिंदी भी रह सकती है, किसी की जर्मन भी रह सकती है। ठीक है, किसी की जर्मन रह सकती है। तो ये जो फाइल है ना, ये फाइल का यूज़ हम इसी पर्पज़ से करते हैं कि आपका जो ब्राउज़र है उसकी लोकल लैंग्वेज फाइंड आउट करे और वो फाइल लोड करे। ठीक है, अभी मेरे ब्राउज़र की जो लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इस कारण क्या है कि ये जो टाइटल वेरिएबल था जो हमने देखा था इसमें व्यू में, कि i18 फाइल में टाइटल जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू डिफाइन है वो ये पेज के टाइटल को दे दो। तो अभी i18n फाइल में टाइटल वेरिएबल में SAP UI लर्निंग ये वैल्यू डिफाइन है, मतलब ये वहाँ पे अपीयर होंगी, मतलब SAP UI लर्निंग मुझे दिखेगा। ठीक है, अभी क्या है कि मेरी सिस्टम तो हिंदी है तो मैं तो ये पढ़ ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे तो हिंदी समझती है, मुझे इंग्लिश समझती नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं i18n_hi.properties। ठीक है, ये हम फाइल मेंटेन करेंगे हिंदी के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये टाइटल वेरिएबल जो है ना, जैसे ये अगर मेरा ब्राउज़र की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है तो ये फाइल लोड होंगी, अगर मेरे ब्राउज़र की लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो ये फाइल लोड होगी। तो यहाँ पे टाइटल में मैं क्या करूँगा, इसमें इसको लिखूँगा राइट दिस इन हिंदी। ओके, ऐसे SAP UI लर्निंग, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो मतलब क्या, अगर मेरी ब्राउज़र की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है, मतलब डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मुझे टाइटल वेरिएबल में ये वैल्यू अपीयर होंगी। अगर मेरी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो मुझे टाइटल वेरिएबल में ये वैल्यू अपीयर होंगी। ठीक है, ऐसे ही हम डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट फाइल्स मेंटेन करते हैं। जैसे हिंदी के लिए HI मेंटेन की, जर्मन के लिए GR मेंटेन करेंगे, स्पेनिश के लिए SP मेंटेन करेंगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हम मेंटेन करते हैं। वेरिएबल वही रहता है, बस क्या होती है, राइट साइड की वैल्यू चेंज होती है, मतलब उस लोकल लैंग्वेज में वो चीज़ लिखी जाती है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हम बाकी के फाइल्स नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस।